करते हैं और बड़ी खबर दरअसल है आरबीआई के नए गवर्नर चुने गए हैं संजय मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई को नए गवर्नर मिले हैं, संजय मल्होत्रा नए गवर्नर बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और एक रिफॉर्मेशन, हालांकि ये होना था, लेकिन क्या वाकई में आरबीआई के नए गवर्नर, जो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी जीडीपी थोड़ी सी कम हो गई है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है, क्या उसको कंट्रोल करने में अब संजय मल्होत्रा अगला जब भी उनके पास क्वार्टर होगा उसमें वो उसको कंट्रोल करने की स्थिति में रहेंगे। हालांकि जो वर्तमान आरबीआई गवर्नर थे उनका 10 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में एक नए आरबीआई गवर्नर का बनना था। और इंटरेस्टिंग देखिए, हम राइजिंग राजस्थान की बात करें और राइजिंग राजस्थान में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर से हैं, 1990 बैच के हैं, राजस्थान कैडर के, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस उन्होंने आईआईटी से की है, कानपुर और बाकी जगह से वो पढ़े और मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकाल खत्म हो रहा था, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले वो लेटर दिखा रहा है जिसमें संजय मल्होत्रा को यह जिम्मेदारी दी गई है। अदिति, क्योंकि हम राइजिंग राजस्थान की बात करें और ये राइजिंग राजस्थान ही है, या कहें कि हम राजस्थान के लिए जैसे कह रहे थे कि भाई हर क्षेत्र में राजस्थान के लोग मिलेंगे, आरबीआई की जिम्मेदारी एक राजस्थानी कैडर के अधिकारी संभालते हैं। जाहिर तौर पे ये अपने आप में राजस्थान के लिए गर्व की बात है, क्योंकि राजस्थान कैडर से आते हैं। और अब आप देखिए, लोकसभा अपर हाउस की बात करें, लोअर हाउस की बात करें, आरबीआई की बात करें, उससे पहले कुछ समय पहले आप देखें कि सीएजी भी राजस्थान से थे, उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर भी सुनील अरोड़ा भी राजस्थान से थे। तो ये राजस्थान के अंदर ना सिर्फ ये खनिज मिनरल्स का हम कहते हैं कि बहुत रिचनेस है, यहाँ पर ब्रेन भी बहुत रिच हैं, यहाँ पर लोग भी बहुत मेहनती हैं, और यहाँ इतनी बड़े पद पर शक्तिकांत दास की जगह अब संजय मल्होत्रा, जो कि राजस्थान कैडर से हैं, 1990 बैच के हैं, आईएएस अफसर हैं, इससे पहले उन्होंने कंप्यूटर साइंस से लेकर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की हुई है। तो ये राजस्थान के लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन जहां पर हम ये बात करते हैं इकोनॉमी की, यहाँ पर ठीक है अदिति, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक और गौरवान्वित करने वाला पल, क्योंकि जिस तरीके से अदिति भी बता रही है, भाई एक दौर में हमारे पास बाकायदा कहिए कि कई बड़े पद हैं जिनमें राजस्थानी रहे, एक और पद हमारे पास। ऐश्वर्य, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बन चुके हैं और जो ऑर्डर है वो हमने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर दिखाया भी है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आईसी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे हैं। राजस्थान सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है और बिजली के क्षेत्र में उनका शानदार और व्यापक अनुभव रहा है। और मुझे याद आता है कि एक दौर ऐसा था कि सबसे काबिल अधिकारियों में राजस्थान में भी माने जाते थे। एक दौर ऐसा भी आया, वापस बात चली कि उन्हें वापस राजस्थान लाया जाएगा, लेकिन दिल्ली उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि टैलेंटेड अधिकारी है और ऐसे टैलेंटेड अधिकारी को दिल्ली भी चाहती है कि उनको सही जगह मिले। यही कारण रहा कि दिल्ली ने अब उन्हें माकूल जगह दी है और राजस्थान में वसुंधरा सरकार में महत्वपूर्ण पदों में वो रहे, गहलोत सरकार में भी रहे, और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल चीजों की भी गहरी जानकारी है। और फाइनेंशियल चीजों के अलावा उनकी अगर योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से भी उन्होंने हायर एजुकेशन किया हुआ है, ये उनकी योग्यता है। और राजस्थान सरकार में उनकी काबिलियत की हमेशा तारीफ की जाती रही थी और रेवेन्यू का भी बहुत अच्छा उन्हें एक्सपीरियंस है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर है कि, और जो अब तक फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार माने जाते रहे, अब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो संजय मल्होत्रा को मिली है। बिल्कुल ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आरबीआई को नए गवर्नर मिले हैं, संजय मल्होत्रा के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे। और जिस तरीके से ऐश्वर्य प्रधान बता रहे थे, हमारी सहयोगी अदिति बता रही थी, वाकई में राजस्थान के लिए गौरव करने वाला पल है, क्योंकि आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से, राज्यसभा अध्यक्ष राजस्थान से, आरबीआई गवर्नर राजस्थान से, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष भी राजस्थान से रहे हैं। तो ये बड़े पद हैं और इसलिए कहते हैं ना, एक
कहते हैं कि भाई जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम कहेंगे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे राजस्थान, क्योंकि सब कुछ आपको राजस्थान के इर्द गिर्द नजर आएगा। और जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान सबमिट हो रही है, हो सकता है कि औद्योगिक क्रांति के तौर पर राजस्थान को पहचान मिले आने वाले वक्त में। जैसे जब भी हरित क्रांति का उदाहरण आता है तो पंजाब से शुरुआत नजर आती है, जब भी श्वेत क्रांति का उदाहरण आता है हरियाणा से शुरुआत नजर आती है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत नजर आती है। लेकिन अब हो सकता है कि औद्योगिक क्रांति का जब नाम आए तो राजस्थान उसमें पहले पायदान पर नजर आए, क्योंकि राजस्थान अब राइज हो रहा है।